नहीं 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 नहीं, ये गीला तो नहीं है। नहीं यार, यहीं पर बेटा, नहीं है यहीं। हेलो जी, कैसे हैं आप सब। तो गाइज मेरी हालत ज़्यादा ठीक नहीं है। अभी जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, मिसकैरेज हुआ था, तो वो ना मैं जब डॉक्टर के पास गई थी, डॉक्टर ने कहा था कि आने से पहले एक बार दोबारा से ब्लड टेस्ट होगा, रिपोर्ट्स लेके आना, एंड अल्ट्रासाउंड तो होगा ही। तो इसलिए मेरा ना ब्लड टेस्ट हो रहा है कि क्या कैसे हुआ और क्या चीज़ें हैं, क्योंकि कई बार ना कुछ चीज़ें गड़बड़ी की वजह से भी हो सकता है तबीयत ख़राब हो गई हो, या फिर मतलब जो बेबी में प्रॉब्लम हुई थी तो हो सकता है उसका रिलेशन कहीं ना कहीं मुझसे हो। जैसे कि आपको सबको पता ही है, मेरी जो सेकंड प्रेगनेंसी थी लीवा के टाइम काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी। उस टाइम पे मुझे काफ़ी ज़्यादा शुगर हो गया था और मुझे जॉइंडिस हो गया था। तो सारी चीज़ें रिलेट थी, बट उस टाइम मेरी प्रेगनेंसी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, मतलब 5.5-6 महीने थे, तो कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो वो हमने जैसे तैसे मेडिसिन से ही सब मेंटेन करा था। बट इस टाइम वो बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे थी, तो ग्रो ही नहीं हो पाई, तो उस वजह से शायद दिक्कत हुई है। ये थोड़ा सा डाउट डॉक्टर को भी था और मे भी लग रहा है मुझे भी, क्योंकि मेरा ना रिसेंटली 1 या 2 वीक में ही काफ़ी ज़्यादा वेट गेन हुआ है। तो मुझे लग रहा है कहीं थायराइड वगैरह की कोई इशू ना हुआ हो। और डॉक्टर को भी ये था कि एक बार ब्लड टेस्ट कराना, क्योंकि जब मैंने ये कराया था ना पहले, जब मेरा प्रेगनेंसी का टेस्ट हुआ था, तभी मुझे लग रहा था, क्योंकि कई कई सिम्टम्स ऐसे आ रहे थे। तो गाइज़ आज है राधा अष्टमी, और ना आपको पता ही है राधा अष्टमी के दिन बनते हैं अरबी की सब्ज़ी, क्योंकि ये बोलते हैं मेन होती है। जैसे कि कान्हा जी का जब होता है तब कढ़ी मेन होती है, और राधा अष्टमी पे अरबी मेन होती है। तो अरबी मैंने बॉईल कर ली थी, और यहाँ पे सारे मसाले मैंने पानी में भिगो के और इनको तड़का लगा दिया। एक साइड मेरी चाय बन रही है, तो एक तरफ मैंने भोग के बनाने के लिए हलवे के लिए चाशनी रख दी है, और एक तरफ मैंने बना दी है सब्जी। तो गाइज़ अभी ना 7 सवा 7 ही बज रहे थे, तो मेरा ब्लड टेस्ट हुआ, फिर मैं नहा धो के किचन में आ गई, और मैंने सोचा चलिए इतने ना भोग का खाना तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि मम्मी आएंगी 8:30-9 बजे तक, नहा धो के ऊपर आती हैं वो। यहाँ पे पूजा वगैरह होगी हमारी राधा अष्टमी की, तो उससे पहले सारा भोग बना लेती हूँ। और इस टाइम ना मैं सुबह उठ के अपने काम में लग जाती हूँ सुबह सुबह ही, ताकि जिसको लंच ले जाना है वो तैयार हो जाए, और सुबह का काम मेरा रहता है। तो 3-4 दिन मैंने रेस्ट करा, फिर उसके बाद में लगी काम पर। और गाइज़ उस रेस्ट में भी मैंने प्रॉपर रेस्ट नहीं कर पाई, क्योंकि ना मतलब एक तो आराम से ऐसे लेटा नहीं जाता, हमारा काम भी है। और गाइस पता है क्या हुआ, मैं जैसे रेस्ट पे थी ना, तो मेरी जैसे तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। अब जिसका ये चीज़ें हुई हैं उनको तो पता ही होगा। और ना हमारा काम रहता है प्रमोशन का, तो कुछ पेजेस के साथ मैंने करा, और सबको मैंने अपना इशू बताया। मोस्टली सब लोग ब्लॉग वगैरह में देख ही लेते हैं, वीडियो से पता चल ही जाता है कि ऐसे ऐसे इशू हुआ था। तो किसी पेज के साथ मैंने अभी काम नया स्टार्ट करा था, तो उन्होंने बोला कि आपकी तबीयत मतलब आप हमारा ये प्रमोशन कर दो। मैंने कहा नहीं भाई, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा चलो कोई नहीं, नेक्स्ट डे करिए मैडम, आपकी तबीयत ठीक हो गई तो प्लीज़ मेरा कर दो यार, मेरा तो नुकसान हो रहा है। तो गाइस मतलब कोई कोई लोग ना इतने कहते हैं ना सेंसलेस रहते हैं, उनमें कोई भी ह्यूमैनिटी नहीं होती कि इंसान के ऊपर क्या गुजरा है, किस वो उससे गुजर रहे हैं, बस अपना काम देखिए। और मैं चाहती तो मैं भी उनको मना कर सकती थी, नहीं कर रही, नहीं ये वो। मैंने कहा चलो कोई नहीं, जब मेरे कमिटमेंट था कि मुझे करना है, क्योंकि मुझे नहीं पता था आगे क्या होने वाला है क्या नहीं, तो मैंने कर भी दिया। और बट हाँ, फ्यूचर के लिए मुझे सबक मिल गया कि इन पेजेस के साथ कभी आगे फ्यूचर में काम करना ही नहीं है ना। क्योंकि जिसमें कभी इंसानियत नहीं हो सकती ना, वो हमारे अच्छा बुरा नहीं सोच सकता, हमारी हेल्थ के बारे में नहीं सोच सकता। चलो अपना तो जो है सो है, किसी दूसरे की हेल्थ के बारे में नहीं सोच सकता ना, वो तो क्या ही उसके साथ रिलेशन बना के रखना है इन चीज़ों के लिए। तो यहाँ पे ना आज मैं आटे का हलवा बना रही थी, मेरा मन था कि आज आटे का हलवा बनाऊँ इस स्टाइल में, जैसे गुरुद्वारे में मिलता है ना वो कढ़ा प्रसाद, तो वैसे ही। तो गई यहाँ पे ना सारी चीज़ें ऐसे लेनी है, जैसे 1 कटोरी घी लिया है, 1 कटोरी आटा, और उसमें 1 कटोरी चीनी एंड 3 कटोरी पानी। तो इस हिसाब से रखा था, और उसको भून लिया मैंने। और जैसे जैसे डाला ना, तो देखिए कितना अच्छे से इसने एकदम घी छोड़ दिया। तो गाइस इतना अच्छे से भुनना है इसको, ब्राउन कलर होना चाहिए, और ना इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं पड़ने चाहिए। वैसे तो पड़ते भी नहीं है, अगर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स करते रहो तो एकदम सॉफ्ट स्मूथ सा बहुत ही यमी सा हलवा बना था। इसमें आप चाहो ड्राई फ्रूट ऐड कर दो, बट मुझे नहीं, बिना ड्राई फ्रूट के अच्छा लगता है ये आटे वाला हलवा। बाकी चीज़ों में तो खूब सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह मैं ऐड कर देती हूँ। या गाइज हम जब अपना काम करते हैं ना, तो हमें लगता है यार हमारा काम अच्छा है, हम अपने घर में अपनी मर्जी के हिसाब से कर सकते हैं। पर लगता है जब यार दूसरे इंसान का काम करना पड़ता है ना, हम भी करते हैं कि चलो ठीक है हमारा काम है, हमारा भी थोड़ा कंटेंट हो जाता है, तो फिर लगता है कि यार दूसरे इंसान में जब बिल्कुल भी सेंस नहीं है, तो कैसे ही लोग हैं आज के टाइम में और क्या ही कर रहे हैं। तो गाइज उस दिन तो मुझे बहुत ही गुस्सा आया। बस काम तो मैंने करा, बट हाँ आगे के लिए मुझे एक सबक मिल गया बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो गाइज देखिए जिसका जाता है दुख तो उसी को होता है, बाकी सब तो मज़े ही लेते हैं। तो यही सब मेरे साथ हुआ कुछ इस टाइम में, क्योंकि बहुत चीज़ों से तो मैं पहले ही चल रहा था टाइम ऐसा ही, और अब जो हुआ उसके बाद तो लोगों ने मज़े भी लिए, और सबको लगा फेक भी है सिर्फ व्यूज़ के लिए। पर मुझे समझ ही नहीं आया यार, व्यूज़ मैंने इतने कम टाइम के क्यों लिए, मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लेना चाहिए था, अच्छे खासे व्यूज़ छापती रहती तो सही रहता। तो यहाँ पे ना मेरी बन गई है अरबी की सब्ज़ी, तैयार हो गई है, और आधे घंटे के अंदर। गैस किसी का ना कमेंट भी आया था, दीदी अपनी चाय की रेसिपी बताओ। तो गैस चाय
बाकी रेसिपी तो मेरी सिंपल ही रहती है, बट हाँ ये बात है मैं सिम पे करके ना उसको काफ़ी अच्छी देर पकने देती हूँ। एकदम कच्चा दूध रहता है ना, मतलब जैसे कच्चा मतलब जैसे चाय कच्ची रहती है, और एकदम वो रेड होने तक तब तक उसको पकाते हैं। तो इतनी देर में मेरी सारी चीज़ें तैयार हो गई थी और इसमें मेरी चाय ही पक गई थी। चाय बहुत अच्छे से पक जाती है तो उसका टेस्ट ही अलग आता है। एक एक घूंट ना ऐसे लगेगी आपको जैसे आप क्या पी रहे हो। और सच्ची में मेरे घर में तो सबको मेरे हाथ की चाय बहुत पसंद है। बाकी चीज़ें अच्छी लगती हैं ठीक है, बट चाय तो स्पेशली मेरे हाथ की ही अच्छी लगती है, क्योंकि मैं उसको काफ़ी देर पकाती हूँ। और ना चाय अच्छी बनाने की एक ट्रिक और है, अगर आपको चाय बहुत टेस्टी वाली बनानी है ना, तो सबसे पहले उसका ना पानी अच्छे से खौला लीजिए, फिर उसमें कुछ चीज़ ऐड करिए। अगर पानी कच्चा रहेगा ना, आप चाय को बाद में कितना भी पकाते रहो तो वो अच्छी नहीं बनेगी। अगर पानी आपने पका लिया और फिर बाद में चाय उसको 2-3 उबाल आने तक पकाया तो सारी चीज़ें हो गई थी तैयार। और अब मैं ना आटा गूंद रही थी। तो आटा गूंदते टाइम ना मुझे याद आया, जब मैं आटा गूंदती थी ना शादी से पहले, जब मैं आटा गूंदना सीख रही थी, तो मेरी मम्मी कहती थी कि परात ना बिल्कुल भी गंदी नहीं रहनी चाहिए। अगर जो थोड़े वैसे बोलते हैं ना लेडीज़, मतलब काम अच्छे से नहीं करती हैं, बेढंगी रहती हैं, तो उनकी परात आपको हमेशा गंदी मिलेगी। और जो अच्छा से काम करेंगे उनकी परात ऐसी रहेगी कि इसमें आपने आटा गूंदा ही नहीं था, ये साफ़ सुथरी ऐसे ही इसमें आटा रख दिया है। तो इस टाइप की होनी चाहिए। फिर मैंने धीरे धीरे आटा गूंदना ऐसे स्टार्ट करा। तो इसमें ना बाद में अगर आपके आटे की परात ऐसी होती है ना, तो लास्ट में नमक डाल के उसको अच्छे से कर लो, तो एकदम से सारा आटा हट जाता है, साफ़ हो जाता है। और जो थोड़ा बहुत भी बच जाता है ना, मैं लास्ट में उसमें थोड़ा सा घी लगा देती हूँ। और ये टिप मेरी मम्मी ने मुझे बहुत पहले दी थी, वरना जब मैं कभी ऐसे छोड़ भी देती ना कि इसको कौन छुड़ाएगा, तो बहुत गुस्सा करती थी। तो उनके तो ये चीज़ें हैं जो अभी भी मैं मतलब कुकिंग में और मेरे खाने में दिखती हैं, है ना। और सही बात है, एक माँ ही अपनी बेटी को सिखा पाती है सारी चीज़ें। और एक टाइम पे जब मम्मी पापा हमसे कुछ बोल रहे होते हैं ना किसी काम को लेकर, तो बड़ा गुस्सा आता है, बट आज वो सारी चीज़ें मेरे बहुत काम आती हैं। तो गाइस यहाँ देखिए, आधे पौने घंटे में मैंने दलिया तैयार कर दिया, छाछ बना दी। एक प्लेन छाछ थी, एक दलिया वाली थी। और यहाँ पे मम्मी भी आ गई थी। और यहाँ पे मेरा हलवा भी तैयार है, अरबी की सब्जी भी तैयार हो गई है, आटा भी लग गया है, चाय भी बन गई है। अब बैठ के बस आराम से चाय पीनी है। इतने मम्मी अपना भोग वगैरह कर लगाएंगी। तो अभी ना फिर कान्हा के पापा आ गए थे, और इनके लिए मैं बना रही थी नाश्ते में आज प्याज के पराठे। इनको खाने थे प्याज के पराठे। यहाँ पे अब सेकंड टाइम की चाय बन रही है उनके लिए नाश्ते के लिए। तो सारी किचन में ना बहुत सारे बर्तन हो गए क्योंकि आज खाना बहुत ज़्यादा बना था। हलवा भी बना, कहीं सब्जी बनी, फिर दाल भी बनेगी अभी पापा के लिए। तो ये बैठे हुए थे टेबल पे वेट कर रहे थे। और ना अभी पंडित जी को बुलाया, फिर हवन तो नहीं, मतलब आरती होगी। और राधा अष्टमी है तो उनका भोग वगैरह लगेगा। तो गाइज़ आप सब में से किस किस ने ये राधा अष्टमी का व्रत रखा था? हमने तो नहीं रखा, क्योंकि हमारे यहाँ ना राधा रानी है ही नहीं, तो है नहीं, तो मैंने तो वैसे भी नहीं रख सकती, मेरी तबीयत तो ठीक थी ही नहीं। दीदी ने भी नहीं रखा, उसको लगा कि पता नहीं कैसे रखेंगे, क्योंकि हमने कभी स्टार्ट नहीं करा। अब हमें लग रहा है जब हमारे घर में राधा रानी आ जाएंगी तब हम व्रत रखेंगे। मम्मी ने रखा था, और मम्मी ने इतनी कन्फ्यूज़ थी क्योंकि बहुत जगह कह रहे थे कि 12 बजे तक फास्ट रखते हैं, और बहुत जगह का था कि पूरे दिन रखते हैं। तो मम्मी ने रख तो लिया था, फिर उनको समझ ही नहीं आया। और मम्मी के साथ साथ चाची के यहाँ भी फैमिली में रखा था, हमारी नंदों ने रखा था, चाची ने रखा था। तो मैं लगा रही थी यहाँ पे दाल में तड़का, पापा के लिए बन रही थी दाल। तो बाकी सब अरबी की सब्जी और पूरी खाएंगे। पापा के लिए दाल बनी थी, दाल रोटी। और कान्हा के पापा के लिए बने हैं प्याज के पराठे। फिर उन्होंने पराठे नहीं सिखाए, इनकी भी रोटी बनाई, मक्खन के साथ खाई। तो सबके ना अलग अलग ही चलता रहता है। अभी दीदी बच्चों को स्कूल छोड़ने गई थी, फिर आती है, वो अपने काम में लग जाती है। फिर आने के बाद अब यहाँ पे होगी तैयारी। तो मैं नहा धो ली थी, तैयार तो मतलब नहा तो सुबह ही ली थी। उसके बाद अब मैं थोड़ा सा तैयार हो रही थी, मैंने कहा चलो पूजा वूजा होगी, तो फिर मैं फ्री हो गई थी। अब इसके बाद बनाएगी दीदी ये। और ये ना पंडित जी हैं जो आए थे ये करवाने आरती और राधा रानी के लिए। सारा श्रृंगार विंगार मम्मी ने दिया था और भोग लगवाया था। तो हमारे तो कान्हा जी नहीं थे, छोटी सी ना मतलब राधा रानी और कान्हा जी की तस्वीर थी, उसी के स्वरूप को मान के, मतलब उन्हीं को मान के फिर मम्मी ने पूजा करी। हमारा पंडित जी राधा जी तो छोटी है, बड़ी बात उसकी है। आपके बाद लाऊंगी, जब वृंदावन जाऊंगी। तो मम्मी ने पंडित जी को बुला लिया था, फिर वो सारी चीज़ें विधि विधान से कर रहे थे, कैसे कैसे करवानी है कैसे नहीं। तो यहाँ पे मम्मी की पूजा चल रही है ना, मतलब भोग वगैरह तो हमारा तैयार हो गया था। मम्मी ने दिया था एक सूट और 16 श्रृंगार का सामान, ऐसे ही सुना था। तो यही गाइस, मुझे तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता ना, तो मैंने मंदिर वगैरह सजाया क्योंकि मेरी तबीयत ही ठीक नहीं थी। और फिर मैंने पूजा भी नहीं करी ना मैंने व्रत रखा। मम्मी ने करा था इस बार और दीदी ने करा था। दीदी ने फास्ट तो नहीं रखा, खैर उसने पूजा वूजा तो करी थी। पर इस बार बहुत सारे लोगों ने राधा अष्टमी बहुत धूमधाम से मनाई। मैंने देखा था कि सब लोग बहुत अच्छे से मना रहे थे, और मनाने भी चाहिए। हमारे त्यौहार आते हैं ना तो अच्छा लगता है, मन लगता है, घर में भी एक रौनक सी आई जाती है इस बहाने।
एक बार हम ना वृंदावन गए थे तो मम्मी ने मेरे से बोला था कि ना राधा रानी ले लेते हैं, तो मैंने मना कर दिया। मम्मी हमारे मंदिर में ना 2 लड्डू गोपाल हैं ही, उनके सिंहासन वगैरह रखे हैं, उनका बेड है सोने का, तो उसमें ना जगह नहीं है कि राधा रानी को रखें। मैंने कहा फिर उसमें जगह नहीं है सारे में, मतलब वो रखे कहाँ जाएंगी। तो अब मम्मी को कमी लग रही थी आज के राधा रानी नहीं है। कह रही उस दिन तूने मना कर दिया था, कह रही अब अगली बार जाऊंगी तो अब राधा रानी लाऊंगी। और वैसे भी लड्डू गोपाल राधा रानी सब वृंदावन से ही आते हैं ना, तो अभी तो है नहीं। तो आज तो ऐसे बहुत ज़्यादा कमी लग रही थी मम्मी को, क्योंकि मम्मी ने फास्ट करा हुआ था ना। इसमें बोल रहा फलार से रहना चाहते तो फलार से कर सकते हैं। हाँ, खाने से हो जाएगा। और जैसे आप रहते हो ना, जैसे पहले रहे हो, जैसे पहले से चलते आ रही है, जैसे तुम तो खाने के रहती हो। मैं तो पिछले साल से मुझे याद नहीं, जो अभी खा लेते हो तो मैं भी खा लूँगा। आप बात कर लो। कैसा बन रहा है प्रसाद? लग रहा है जैसे गुरुद्वारे का सर है जिस खागरे को। मैं याद ही ना गुरुद्वारे कभी नहीं खाया होगा, मुश्किल से 1 बार 2 बार। अच्छा बंदा मैं गुरुद्वारे में कहाँ जा, कभी गिनती के 1-2 बार गए होंगे। तो स्कूल के साइड में ना तुम जाग रहे? मैं नहीं जा रही मैं नहीं गई। हम खूब जाग रहे। तो ये सहेली ना, जैसे ना वैसे भी चले जाएगा, सरदारनी भी ही वैसे भी चले ये जाएगा। सहेली सरदार तुम साथ जाओ, मेरी कोई सरदार नहीं सहेली नहीं है। और हाँ बिल्कुल बराबर ना। एक बार गोल्डन टेम्पल गए, वहाँ ना मिले, वहाँ तो वैसे दिया रहा है। थोड़ा सा दोने में दे रहा है, मोटे आटे का रहा है, बिल्कुल दलिया जैसा लगा है खाने में। वो ऐसा ना लगता, यूं बिल्कुल बारीक आटे वाला ना, वो दलिया दलिया जैसा रहा है। गोल्डन टेम्पल में जो मिला है वहाँ को टेस्ट लग रहा है। जो घर में मिला है ना, जो वहाँ मिले रहा है, जैसे कोई कोई प्रसाद भी लिया रहा है बनाना, तो जो मिले रहा है हमें बहुत टेस्ट लग रहा है। जब ना जब सब चीज़ अच्छी लगेगी। कभी साईं बाबा के मंदिर चले जाओ, वहाँ खिचड़ी मिलाई होगी, कितनी टेस्टी लगेगी। तो मिला कहीं भी प्रसाद मिला है, जैसे एकदम अलग से मिला है। तो अभी ना मैंने पूरे दिन खड़े खड़े ना थक गई थी, तो फिर मैंने करा आराम दिन में। और अब ना शाम के टाइम बना रही हूँ चाय, क्योंकि बच्चों के ना एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो वो जल्दी आ गए थे। फिर आते ही उन्होंने पहले खाई पूरी सब्जी, फिर खेले कूदे। अब शाम को ना जल्दी उन्हें भूख लग गई, अब कुछ और चाहिए था उसको खाने के लिए, कान्हा को ना कि क्या कुछ खाना है। तो फिर उसी के साथ फिर हमने भी सोचा कि चलो कुछ बना लेते। तो शाम की चाय बन रही थी, क्योंकि अभी पढ़ाई भी कर रहे हैं ना, पढ़ते टाइम तो बच्चों को जल्दी भूख लगती है ज़्यादा। तो फिर मुझे कुछ समझ नहीं आया क्या बनाऊँ। तो फिर मैं सोचा चलो आज ना मैक्रोनी बनाती हूँ। गाइस मैंने कभी मैक्रोनी बनाई नहीं, क्योंकि मुझे पर्सनली ना मैक्रोनी पसंद ही नहीं है। अब उसको इतनी तेज़ भूख लग रही थी, वो कह रहा था भूख लगे जा रही है, भूख लगे जा रही है बार बार। तो मैंने क्या करा, प्याज टमाटर काटे, शिमला मिर्च काटी, और फिर इसको ना मैंने आज कुकर में बना दिया। एक नया एक्सपेरिमेंट करा। और गज में ना बाद में जो ये बन गई थी ना, मेरे और दीदी का हंस के इतना लोटपोट हुए हम कि मतलब क्या ही बनाई मैंने ना। चढ़ाई तो ये ऐसी ही, जैसे ऑयल और नमक डाल के पास्ता को इस तरह पूरी डाल दी। मुझे छोटी छोटी देख के ना, मतलब सच्ची बता रही, पता नहीं क्यों आज मैंने ऐसे बेवकूफ़ बने वाला काम करा। कभी भी मैं ऐसी चीज़ें नहीं करती, और पर आज तो मैंने क्या ही करा, बस मुझे ही पता है। और मैंने ना सारा पास्ता मतलब मैक्रोनी का पैकेट खोल के उसमें डाल दिया, और एक तरफ मैंने कुकर में प्याज टमाटर और ये शिमला मिर्च चढ़ा दी। अब इसको मैंने अच्छे से भुना, फिर इसमें मैंने नमक मिर्च हल्दी डाले, फिर इसमें मैंने एक मैगी मसाला डाल दिया। अब मैं पता नहीं क्या क्या डाल रही हूँ, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने डाले इसमें चिली फ्लेक्स और ऑर्गेनोज, कि ये भी डाल देती हूँ, क्योंकि ये थे तो मुझे लगा कि शायद ये डलता है। कुछ सामान मैंने पास्ता का, कुछ मैगी का, कुछ नॉर्मल जो पुलाव होते हैं उसका। तो दोनों चीज़ों मिक्स करके तीनों चीज़ें मैंने उसको डाल के बना दिया। फिर जब मैंने खोला ना, तो उसमें पानी पानी हो गया था, मतलब ऐसा लगा था जैसे पास्ता सूप बनाया हो। फिर उसको थोड़ी देर मैंने करा तो वो ज़्यादा गली गली हो गई। फिर मैंने इनको जैसे तैसे दिया, तो
पता नहीं उसका तो मैंने बनाया ही क्या था आज। पर जब खाई ना सबने तो उसमें नमक मिर्च ठीक थे, तो मतलब खाने में तो वो सही बन गई थी बाई चांस ही, बट उसकी शक्ल देख के तो लग ही नहीं रहा था कि ये पास्ता मैगी या क्या चीज़ बनी है, तो इसलिए मैंने आपको दिखाया भी नहीं। बहुत हंसी आई हमें देख देख के। दीदी कह रही कि ये तूने तो ये एक बार में इतने झिका दिए कि आगे तक कभी भी ये डिमांड ही नहीं करेंगे, इनको कुछ ऐसी चीज़ें खानी है। तो ना मम्मी कह के गई थी, उनका फास्ट था कि शाम को वो ना, और मम्मी कह के गई थी उनको खीर खानी है सामक के चावल वाली, तो वही मैंने बना दी थी कि बना के रख देती हूँ, इतने मम्मी आएंगी। मम्मी के ना पैरों में दर्द रहता है तो वो थेरेपी कराने जाती हैं आजकल, और ना शाम के टाइम ही मतलब रात तक ही आती हैं, 8 बजे तक वो चली जाती हैं, 5-6 बजे। तो आई जैसे तो फिर वो खीर तो खा रही थी, बट उनको फिर भूख लगी, तो अब ये ना लेट नाइट का सीन है गाइस, तो मम्मी बना रही थी फिर अपने लिए आलू, कह रही चल मैं बना लेती हूँ इतने, और बाकी सब ऊपर डिनर कर रहे थे बच्चे। तो इसमें आलू बॉईल करे और उसमें डाला सिर्फ टमाटर, हरी मिर्च और आलू, बॉईल आलू डाल दिए थे। व्रत का सामान हमारा अलग रहता है। ये गीला तो नहीं है? नहीं यार, यहीं पर बेटा, नहीं है यहीं। चले चलो। तो ये मैडम आधे से क्या पूरे दिन मोस्टली तो ये ऊपर ही रहती है। तो चलिए करती हूँ इस वीडियो का एंड, मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।